भगवान शिव का वाहन नंदी है और वे शिव के गणों में भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप उनकी उत्पत्ति की कथा जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे और क्यों देवों के देव महादेव ने नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकारा? नहीं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अंत में हम ये भी बताएंगे कि आखिर भोलेनाथ जी अपने भक्तों की आन बान शान और जान के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। प्राचीन काल में एक ऋषि थे शिलाद। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, किंतु जब उनके पितरों को ये पता चला कि शिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है तो वे दुखी हो गए, क्योंकि जब तक शिलाद को पुत्र की प्राप्ति ना हो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। शिलाद विवाह करना नहीं चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समान ही एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। तब उन दोनों ने नंदी को महादेव की तपस्या करने को कहा। फिर नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे महारुद्र प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने आए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने सदैव उन्हें उनके सानिध्य का वरदान मांगा। तब महादेव ने उसे अमरता का वर दिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश को चले गए और उनकी सेवा में रम गए। जब शिलाद को ये पता चला कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजर अमर हो गया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए और शिलाद अत्यंत वृद्ध हो गए थे। तब वे अपने पुत्र से मिलने कैलाश पहुंचे। नंदी अपने पिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। तब शिलाद ने उन्हें उनके साथ चलने को कहा, किंतु नंदी ने उनकी आज्ञा यह कहकर ठुकरा दी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना ही है। तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस वृद्धावस्था में वे उनके पुत्र को उनके साथ भेज दें। ये सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें उनके पिता के साथ जाने की आज्ञा दी। नंदी महादेव की आज्ञा मानने को विवश थे। इसी कारण भरे मन से वे शिलाद के साथ लौट तो गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ने लगा। तब शिलाद ने उसका विवाह मरुत कन्या सुयशा से करवा दिया ताकि गृहस्थ जीवन में वे रम जाएं। किंतु इसका नंदी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे शीघ्र ही मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। जब शिलाद मुनि ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से उसे बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर वे तुरंत आश्रम पहुंचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब शिलाद मुनि समझ गए कि नंदी महादेव के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए उन्होंने उसे सुयशा के साथ कैलाश जाने की आज्ञा दे दी। एक बार महादेव देवी पार्वती के साथ अंतःपुर में थे और उन्होंने नंदी को द्वार की रक्षा करने को कहा। तभी वहां महर्षि भृगु आए और महादेव के दर्शनों की इच्छा जताई, किंतु नंदी ने उनसे कहा कि महादेव की आज्ञा अनुसार वे द्वार से नहीं हट सकते। इस पर महर्षि भृगु क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दिया कि वो जल्दी ही किसी के हाथों परास्त होगा। जब भगवान बाहर आए तो नंदी की स्वामी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे समस्त शिवगणों का अधिपति बना दिया और नंदीश्वर की उपाधि दी। कुछ समय बाद राक्षस राज रावण कैलाश पहुंचा और नंदी ने उसे रोका। तब रावण और नंदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु भृगु ऋषि के श्राप के कारण रावण ने नंदी को परास्त कर दिया। उसे परास्त करने के बाद रावण ने उसे पशुमुख कहकर उसका उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि किसी पशुमुख के कारण ही उसका विनाश होगा। उसी श्राप के कारण ही महादेव ने हनुमान के रूप में रुद्रावतार लिया और समस्त लंका को जलाकर भस्म कर दिया। नंदी को स्वामी भक्ति के साथ साथ बल और कर्मठता का प्रतीक भी माना गया है। तो भाइयों और बहनों, ये थी नंदी की कथा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।